वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्विक रिवीजन। किसके लिए है? 12th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, ये क्विक रिवीजन है। हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट में सब कुछ मिलने वाला है। 9 चैप्टर है, तो फटाफट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। इसके पहले मैंने हर एक चैप्टर कंप्लीट करवाया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट सोची कि अगर क्विक रिवीजन हो जाए तो बच्चे लोग को अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने सोचा ये क्विक रिवीजन भी करवा दूँ आपको। फाइन, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन। इसके अंदर मैं हर एक चैप्टर का इस तरह से रिवीजन करवाने वाली हूँ। 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत बहुत तो 5 से 7 मिनट्स का वीडियो रहेगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, और आपको इन शॉर्ट में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी 9 के 9 चैप्टर्स और एकदम शॉर्ट में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये है क्विक रिवीजन। पहले तो हम देख लेंगे चैप्टर 1। आपको पता है चैप्टर वैसे 10th है, चैप्टर 10th वाला आपका पूरा थियरी बेस है, तो मैंने उसको तो नहीं चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी चैप्टर 9 इंक्लूड किया है जो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइन है, यही है। अब इसके अंदर कितनी चीज़ें ये, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट यानी क्या, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो फाइनल अकाउंट यानी 3 चीज़ें, कौन सी है याद है ना? ठीक है, कौन सी? ऑफकोर्स एग्ज़ाम आ रही है 29 अप्रैल से या 23 अप्रैल से। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये तो आपको मालूम ही होगा भाई फाइनल अकाउंट है क्या। तो फाइनल अकाउंट यानी कैसे है, इसमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी रहती है आपको, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो बताती हूँ मैं इन शॉर्ट में पूरा आपको यहाँ पे। ठीक है, और अब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो इसके अंदर आपके पास अभी हम देख लेंगे भाई मेथड्स कितने, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स, 1-2 लाइन, यानी फिक्स कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, फिर बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से थोड़ा बहुत उसका मैंने थियरी बेस भी थोड़ा करवाया ताकि आपका 20 मार्क्स का जो थियरी है वो भी होप सो थोड़ा बहुत मैं कवर करवा पाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका, और इसके बाद एक के बाद एक ऐसे ही हर एक चैप्टर्स पे वीडियो आते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैंने पहले ही बोला है 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हो सके तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना और पूरा कंप्लीट करना, ताकि आपको जो डिफ़िकल्टीज रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके बेस पे आप सम करोगे तो ईजी जाएगा। ये रिवीजन, क्विक रिवीजन का ये पार्ट देख के, अगर समझो आपने चैप्टर 1 का ये पार्ट देखा, उसके बाद सम करो, देखो इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपको पता है 2 पार्टनर्स कैपिटल यानी कि मेथड्स है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, उसमें फिक्स्ड है और एक फ्लक्चुएट है। तो फिक्स कैपिटल मेथड यानी क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या है। ये एक मेथड है कैपिटल अकाउंट का, ये तो अभी आपको पता ही है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स की कैपिटल रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, स्टेबल रहती है। इसके अंदर कैसा है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इस मेथड के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है आपको। इस अभी फिक्स कैपिटल मेथड आया तो 2 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी फॉर्मेट आई थिंक सबको पता हो। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अगर पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स के नाम रहेंगे वो पार्टनर्स के नाम डालने, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी सेम पार्टनर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें आने वाली है, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको मैंने पहले ही बोला कि इसके अंदर कैसा है, फिक्स्ड है ना ये कैपिटल मेथड। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके अंदर, जो पार्टनर्स कैपिटल है वो रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, सेम रहती है, यानी कि वही रहेगी, चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि जो भी बैलेंस रहेगा, ठीक है, जो भी बैलेंस रहेगा वो ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन आपको करना है। देन इसके बाद बाई कैश और बैंक अकाउंट, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा आपके इन कैश के अंदर, ठीक है, तो उसको बाई कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे, और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा इन काइंड के अंदर तो उसको हम बाई असेट्स लिखते हैं। ओके, तो ये चीज़ें तो क्लियर है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वैसे ही पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पे आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है फॉर्मेट।
जितने पार्टनर्स रहेंगे वैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगर समझो 2 पार्टनर्स है तो 2 ए एंड बी, समझो यहाँ पे 2 लिए हैं ए एंड बी, डेबिट और क्रेडिट, इतनी चीज़ें तो क्लियर है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर समझो डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग डेबिट बैलेंस दैट इज द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेम वे यहाँ पे क्रेडिट में भी टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अब कुछ एक्सपेंसेस वगैरह रहा तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो रहे थे उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स, फिर यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट, ये दो चीज़ मेनली सम के अंदर रहती है तो ये ज़रा ध्यान रखना, टू ड्राइंग्स और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट रहा तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा वो शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आपको वहाँ पे दिया रहेगा रेशियोज, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। फिर यहाँ पे आपके पास ओपनिंग मैंने बोला आपको। फिर उसके बाद कैपिटल के ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट रहा तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सैलरी दे रहे हो पार्टनर्स को तो बाई सैलरी टू पार्टनर्स, बाई कमीशंस टू पार्टनर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्स ऑफ, जो भी रहेगा आपका वहाँ पे रेशियोज दिया रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। फिर बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये जो रहेगा वो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड फॉर्मेट। होप्स आपको समझ में आया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पे ना करंट अकाउंट है, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी ये तो था फिक्स, अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैसा है, फ्लक्चुएट का मीनिंग समझ में आ रहा है। फ्लक्चुएटिंग यानी क्या, चेंज होना, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो सेम है जैसे कि फिक्स में कैसा फिक्स रहता है, फ्लक्चुएट में फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, जिसमें पार्टनर्स की जो भी कैपिटल होगी वो हर साल चेंज होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, वो हर साल चेंज होती है। अभी इस मेथड के अंदर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है, एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ओके। उसमें फिक्स में कैसे 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि फ्लक्चुएट के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने कॉलम, यहाँ पे पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स रहेंगे सेम डेबिट क्रेडिट साइड जो भी रहेगा वो सेम आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सेम वे है, वो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। फिक्स के अंदर आपने देखा ही है तो वैसे ही यहाँ पे करना। वहाँ पे कैसा है कि 2 अलग अलग किया है, यहाँ पे 2 को मर्ज कर दिया है, बस वही काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेबिट बैलेंस, सेम है यहाँ पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस वगैरह रहेगा, अगर पर्सनल कोई खर्चा कर रहा है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। ओनर्स जो भी पर्सनल खर्चे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, अकाउंट्स की लैंग्वेज में ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे समझो आ गया आपका टू ड्राइंग। फिर इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये तो रेशियो दिया रहेगा उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, ठीक है। भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बोला। भाई कैश बैंक अकाउंट, अगर कैपिटल आप कोई भी पार्टनर्स लेके आ रहा है तो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको, अगर कैश के अंदर वो लेके आ रहा है तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, और अगर समझो कुछ चीज़ में लेके आ रहा है, ठीक है, इन काइंड वगैरह, तो बाय असेट्स अकाउंट। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर, और ये जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। समझा, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है एकदम। इसको ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिकल सम को माइंड में रख के करो तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये रिवीजन है, ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा हम करेंगे तो आपको परफेक्टली पूरा सम जो भी पिक्चर्स है वो माइंड के अंदर क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इसका पर्पस, मेन पर्पस वही था कि भाई क्विक रिवीजन से आपका जो भी पिक्चर्स था माइंड में क्लियर होगा, जो भी सम्स वगैरह का, कि ये चैप्टर के अंदर कौन सा चीज़ मेन है, ठीक है, वही मेन है आपके पास, ओके। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अब यहाँ पे आपके पास अगर समझो सम के अंदर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने बोला, अब साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और 3 चीज़ तो फिक्स ही है, ठीक है। कौन कौन सी है, फाइनल अकाउंट में एक तो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ठीक है। तो फॉर्मेट पहले देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। कुछ आए नहीं आए ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीज़ें तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा देख लो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो अकाउंट्स जो रिलेटेड होते हैं किसके, गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है। जो गुड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स रहेंगे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म जो भी आप बुक के आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा वो लिखना है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाते, और बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट दिया रहेगा वो डेट डालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अगेन सेम अमाउंट के 2 कॉलम,
अमाउंट के दो कॉलम। क्यों अमाउंट के दो कॉलम? इनर आउटर, ठीक है। एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं? इनर कॉलम, और सेकंड को आउटर कॉलम। क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा वो फॉर द ईयर एंडेड रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी फॉर द ईयर एंडेड रहेगा, और बैलेंस शीट एज ऑन डेट, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि कितने बच्चे ये लिखने में गलती कर देते हैं, वो ध्यान रखना है। अब फॉर्मेट आपको पता ही है, मैंने अभी आपको वापस में रिपीट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, इनर कॉलम और आउटर कॉलम है। ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम किसके लिए? अगर कोई एडजस्टमेंट रहा तो इसके लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, आपके पास समझो डेबिट एंड क्रेडिट है, चार चीज़ें तो फिक्स है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना है। एक तो कौन सी चीज़ है? डेबिट साइड ओपनिंग एंड परचेस, ठीक है, ये फिक्स आपको भी पता है। डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक और परचेस, और यहाँ पे बाय सेल और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीज फिक्स है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक ये भी आ जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है, ये भी आ जाता है। तो ये चार पांच चीज़ें जो फिक्स है, तो ये ध्यान में रखना है। अब समझो इनर कॉलम और आउटर कॉलम का मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे समझो यहाँ पे रहा टू परचेज और रिटर्न रहा, तो ठीक है, तो लेस कर वहाँ पे फिर कैसा गिचड़ी कर दोगे एग्जाम में। एग्जाम के अंदर कैसा थोड़ा नीट एंड क्लीन आपका प्रेजेंटेशन रहेगा तो अच्छा दिखेगा। सो बेटर है दो कॉलम प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा जो भी, तो डायरेक्ट आउटर में जाएगा। परचेस रहेगा डेबिट साइड, तो लेस करना है। परचेस रिटर्न रहा तो यहाँ पे आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। रिटर्न आउटवर्ड भी हो सकता है। अगर रिटर्न आउटवर्ड रहा तो परचेस से लेस करना है, रिटर्न इनवर्ड रहा तो सेल से रेट लेस करना है, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान रखो। ओके फाइन। तो ये हुआ आपके पास टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, इसमें से लेस होगा परचेस रिटर्न जो भी रहेगा इनर में, फिर आउटर में डालना उसका जो भी फाइनल अमाउंट रहेगा वो। सेम है यहाँ पे बाय सेल, फिर अगर सेल रिटर्न रहा तो लेस करना, और इनवर्ड रहा तो भी सेल से ही लेस करना है, ठीक है। फिर आउटर में डालना, फिर बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड थेफ्ट जो भी अमाउंट रहेगा वो डालेंगे हम। ओके फाइन। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट ही कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि वेजिस रहा, कैरेज रहा, ठीक है, ये मोस्टली चीज़ें आ जाती है। कैरेज और कैरेज इनवर्ड और वेज, अच्छा ये भी ध्यान में रखो, कैरेज इनवर्ड, अगर इनवर्ड रहा तो इन शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, ठीक है, लैंग्वेज में कैसी है देखो। कैरेज इनवर्ड रहा तो ऊपर, कैरेज आउटवर्ड रहा तो नीचे, इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। इनवर्ड ऊपर यानी क्या, ट्रेडिंग अकाउंट हम फर्स्ट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कैरेज इनवर्ड रहा तो ऊपर, कैरेज आउटवर्ड रहा तो नीचे। समझ में आया? इनवर्ड कहाँ पे जाएगा आपका? ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटवर्ड बोला तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। फिर वेजेस रहेगा, ये सबके ऊपर, वेजेस के ऊपर मोस्टली एक एडजस्टमेंट भी रहेगा। इसमें मैं एडजस्टमेंट भी आपको बताने वाली हूँ, तो वो एडजस्टमेंट भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें भी आपको पता है, फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड, एक्साइज ड्यूटी, ये सब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे आते हैं। सेम है यहाँ पे, अगर कुछ आपको रिसीव हुआ तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, एक बार फॉलो कर लेना, देख लो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, जो आपको मेन ये क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट था ट्रेडिंग अकाउंट का। सेम फॉर्मेट है अभी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और जो कंटिन्यूशन होता है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, क्योंकि हम लोग कितनी बार उसके अंदर ही बना देते हैं, ठीक है, ऐसा। फिर वहाँ से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, ऐसा क्रॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट आया तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, जो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम है यहाँ पे, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास क्रेडिट साइड यानी कि लॉस आया तो आप यहाँ पे डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूशन रहता है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें ज़्यादा समझाने जैसा है नहीं, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो सब जितनी भी इनकम है प्रॉफिट है, ठीक है, गेन है, वो सब हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जितना भी आपको लॉस हुआ है, ओके, लॉस हुआ है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, ये सब चीज़ें हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब ये है एक बैड डेब्ट्स, इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहती है, तो ये ज़रा ध्यान से करना है, ठीक है। न्यू आरडीडी बैड डेब्ट्स रहेगा, न्यू आरडीडी रहेगा तो ऐड करना है, ओल्ड रहा है उसको लेस करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फाइन। अभी न्यू किसको बोलते हैं और ओल्ड किसको बोलते हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यू किसको बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट में रहती है, और जो आपके ट्रायल बैलेंस में रहती है उसको हम ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। बाकी सब ये मोस्टली ये सब चीज़ें आती है, सैलरी वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, यही सब चीज़ें मोस्टली रिपीट होती है, तो ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट।
एक बार आप ध्यान से देख सकते हो इसको। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिला, ग्रॉस, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर समझो प्रॉफिट मिला तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में, अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और वहाँ पे फिर वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट मिला तो यहाँ पे ऐड करोगे और नेट लॉस मिला तो यहाँ पे लेस करोगे। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। अब कैसा करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, इस तरह से वो होता है। तो जो भी रहेगा यहाँ पे आप कर सकते हो। आप देख लेते हैं हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट क्या है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ध्यान में रखना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, जो हमें बिजनेस ऑफ फर्म का जो भी पर्टिकुलर डेट है उस दिन का हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है वो, इसके लिए वो स्टेटमेंट बोला जाता है। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। इसके अंदर हम टू बाई वगैरह नहीं लगाते, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के अंदर टू और बाई लगाते हैं, ठीक है, डेबिट साइड टू लगाते हैं, क्रेडिट साइड बाई लगाते हैं। सेम यहाँ पे हम बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं करते, टू और बाई नहीं लगाते, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये क्या एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसके लिए मैं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे कब इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में वही चीज़ आ जाती है, इतनी ईजी रहती है, लेकिन वो लोग लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान में रखो। फाइन, अब यहाँ पे आपके पास नेम ऑफ द फर्म है, ठीक है, इसके अंदर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है, लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट क्यों, इनर आउटर कॉलम, ठीक है, इनर आउटर कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आते हैं, लायबिलिटी साइड हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये तो डिपेंड ऑन सम, कि आपको सम के अंदर अगर दोनों चीज़ें दी है तो आप दोनों लिखो, अदरवाइज कैपिटल दिया रहेगा तो सिर्फ कैपिटल लिखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएगी आपके पास। अब आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से बैलेंस शीट में। अभी फॉर्मेट आपको होप सो आता हो, ठीक है। भैया यहाँ पे क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, अगर उसके अंदर कुछ आपका RFDD रहेगा तो ये ये हो जाएगा, बिल्स पेएबल, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स लोन, आउटस्टैंडिंग, ये एक रहता है आउटस्टैंडिंग, और एक सन्ड्री क्रेडिटर, ये दो चीज़ तो फिक्स है, ठीक है। इनकम रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब असेट्स के यहाँ पे आपके पास गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सन्ट्री डेटर्स, ये भी फिक्स है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी फिक्स है, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट भी देख लेना। फिर अब इसमें से सब असेट्स तो नहीं आ जाते, कितने असेट्स आ जाते हैं तो ये ध्यान में रखना। मोस्टली कौन सी रहती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती है। तो ये था आपका असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल रहता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्स पेएबल तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक, उसकी दो एंट्री होती है, क्योंकि वो हरदम देखना एडजस्टमेंट में ही रहता है, ठीक है। तो और आपको पता है एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, तो इसको आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो क्लोजिंग स्टॉक, और एक यहाँ पे डाल देते हो कहाँ पे, बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर है, और ये तो टैली होना ही चाहिए बैलेंस शीट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ ज़्यादा आती नहीं है, तो अगर इतना भी कर लिया एंड मोमेंट पे तो आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर पूरा, ठीक है। अब कुछ एडजस्टमेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एडजस्टमेंट, यस, वैसे मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें भी मैंने ये एडजस्टमेंट डाली है, लेकिन एक ऐसे थोड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो ये ध्यान में रखना, अभी मैंने आपको बताया। और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ट्राई बैलेंस में रहेगा उसका एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक एक करके एडजस्टमेंट मैंने दी है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने अभी बोला आपको, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और असेट साइड जाएगा, किसमें, बैलेंस शीट में। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रही तो, ठीक है। तो ऐसा करके यहाँ पे पूरा मैंने लिख के दे दिया है, तो ये तो एक बार आप लोग देख सकते हो। ओके, फाइन। आउटस्टैंडिंग है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अगर समझो, आउटस्टैंडिंग और ये प्रीपेड में कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग यानी ऐसा समझ के रखो कि भाई आपका बाकी है, स्टैंड अभी तक, ठीक है, वो क्या है, आउट स्टैंड है, यानी कि अभी तक बाकी है आपकी वो चीज़ें, यानी कि आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, तो कहाँ पे डालते हैं हम, लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको ऐड करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे ही सेम प्रीपेड, यानी हमने पहले से पे कर दिया ना, इसके लिए उसको हम असेट साइड लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया, इसके लिए उसको हम एक्सपेंसेस में से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अगर इस तरह से याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इनकम रिसीवेबल, तो वो भी क्या है, एक इनकम रिसीवेबल है ना, मिली नहीं है बट मिलने वाली है, रिसीवेबल का मीनिंग होता है, ठीक है, इस तरह से। और ऑफकोर्स इनकम मिलने वाली है तो असेट साइड ही लिखोगे। इस तरह से ये पूरी मैंने एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है,
ठीक है। अभी इतनी तकलीफ तो आप लोग कर सकते हो कि थोड़ा बहुत तो देख सकते हो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन रहा, ये भी फिक्स है। अभी ऊपर जितने थे वो मोस्टली आते हैं, इसके लिए मैंने आपको वो एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। फिर अगर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी आता है फिक्स असेट्स, तो आप असेट्स में डेप्रिसिएशन में से उसको असेट्स में से उसको लेस करते हो और सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो डेबिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है ना, लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, डिडक्ट करते हो फिक्स असेट से, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट में ही दिखा दिया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एडजस्टमेंट है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना इसको, मेरे हिसाब से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ पूरा 22 एडजस्टमेंट है, आई थिंक 22, यस 22 एडजस्टमेंट है। अगर इतनी एडजस्टमेंट आपने कर लिए तो सब में कहीं भी अटकोगे नहीं आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये पूरा चैप्टर 1 का बोल सकते हैं आप क्विक रिवीजन, ठीक है। इससे ज़्यादा क्विक रिवीजन हो नहीं सकता। आपने देखा इतने से वीडियो में, छोटे से छोटे वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये तो था चैप्टर 1। अब ऐसे ही हम आगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर था और इसके अंदर 2 चैप्टर मिक्स हो गए थे, मर्ज हो गए थे, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा। लेकिन चैप्टर 2 अभी एक एक ही फॉर्मेट्स वगैरह रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट बनेगा, आई थिंक 5 मिनट या 7 मिनट में बोल रही हूँ, शायद उससे भी शॉर्ट बन जाए, ठीक है। तो आपका यानी मैं जितना हो सके उतना आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी, हो सके उतना शॉर्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, बाय बाय, थैंक यू।